everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमिक कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा और मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ कंप्यूटर का नेक्स्ट चैप्टर MS एक्सेल एडवांस्ड फीचर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल allows us to organize data in rows and columns in a worksheet. Each worksheet has a total of 65,536 rows and 256 columns. वर्कशीट के अंदर टोटल 65,536 तो रोज़ होती हैं हमारी और 256 कॉलम्स होते हैं। इसमें हम जो स्प्रेडशीट है उसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसमें जो डेटा हम एंटर करते हैं रो और कॉलम से, वो काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन हो जाती है उसमें। ये जो फीचर है MS एक्सेल का काफ़ी यूज़फुल है, स्पेशली इन फाइनेंशियल एप्लीकेशंस, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर टीचर्स कंपाइलिंग एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। इंट्रोडक्शन टू सेल्स एंड सेल कंटेंट। सेल बेसिकली क्या होती है? वर्कशीट की बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वर्कशीट। सेल्स के अंदर हम डिफरेंट वेराइटी के कंटेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग, एट्रीब्यूट्स, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। टू वर्क विद सेल हमें ये जानने की पहले नीड है कि इसको सेल को सेलेक्ट कैसे करते हैं, कंटेंट कैसे इंसर्ट करते हैं और सेल्स डिलीट कैसे करते हैं। द सेल, ईच रेक्टेंगल इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड अ सेल। सेल जो भी ये रेक्टेंगल शेप है वर्कशीट के अंदर, उस हर शेप को ही सेल कहा जाता है। जो सेल होती है वो रोज़ एंड कॉलम्स का इंटरसेक्शन होती है। हर सेल का एक नेम होता है, सेल एड्रेस होता है, जो कि उसके कॉलम और रो के लोकेशन उसके इंटरसेक्ट्स पर बेस्ड होता है। जो सेल का एड्रेस होता है वो नेम बॉक्स में अपीयर होता है, सेल्स के नेम बॉक्स में। जैसे कि मान लीजिए हमने E4 सेल को सेलेक्ट किया है। E हमारा कॉलम नेम है और 4 हमारी रो है, तो जो E4 है वो उस सेल का सेल एड्रेस है, जो कि उसके नेम बॉक्स में शो होगा, अपीयर होगा। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं हमारे वर्कशीट में वो रोज़ कहलाती हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो कॉलम्स कहलाती हैं। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू सेलेक्ट अ सेल। सबसे पहले हमें उस सेल को क्लिक करना होगा जिसको सेलेक्ट करना है। उस पर एक डार्क बॉर्डर बना आ जाएगा। फिर हम माउस की जो क्लिक किया है उसे रिलीज़ कर देंगे। जिस सेल पर हमने क्लिक किया वो अभी तक सेलेक्टेड सेल ही है। जब तक हम दूसरी सेल पर नहीं क्लिक कर देते तब तक वो सेलेक्टेड रहेगी। हम एरो कीज़ के अकॉर्डिंग भी अपने सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। टू सेल मल्टीपल सेल्स। मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए हम क्लिक करेंगे एक सेल पर और अपने माउस को ड्रैग करते हुए उसका बटन नहीं छोड़ेंगे, उसको वैसे ही होल्ड करते हुए जहाँ तक सेलेक्ट करनी है सेल्स को वहाँ तक ले करके जाएंगे। और जब हमारे डिज़ायर्ड सेल्स तक हम उसे ले जाएंगे उसके बाद माउस रिलीज़ कर देंगे तो वो मल्टीपल सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगी। सेल कंटेंट। हर सेल जितनी भी सेल्स होती है सब में हम टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग, कमेंट्स, फार्मूलाज एंड फंक्शंस ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लेटर्स, नंबर्स और डेट्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स। सेल्स कैन कंटेन फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स। फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके हम हमारे जो लेटर्स और नंबर्स हैं, जो डेट्स डिस्प्ले हो रही हैं उसको लुक को चेंज कर सकते हैं। जैसे डेट का MMDDYY इसका फॉर्मेट है, या फिर हम अलग फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं, मंथ, डेट, ईयर। तो इस तरह से भी उसका फॉर्मेट शो हो जाता है। कमेंट्स। यदि हमारे सेल्स में कौन सा फॉर्मूला पुट हुआ है, कौन सा फंक्शन पुट किया है, ये कमेंट्स में हमारा होगा। तो यदि मल्टी व्यूअर्स हैं, यानी हमारे अलावा कोई और भी यूज़ कर रहा है, तो वो उसको कमेंट्स उस पर क्लिक करने के बाद जो है उस कमेंट्स को देख सकता है।
टू इंसर्ट कंटेंट, इंसर्ट करने के लिए कोई भी कंटेंट हम पहले उस सेल को सेलेक्ट करेंगे क्लिक करके, उसके बाद हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे। जो हम सेल में लिखते हैं वो हमें फार्मूला बार पे उसका कंटेंट शो होता है। टू डिलीट कंटेंट विद इन सेल्स, सबसे पहले हम वो सेलेक्ट करेंगे सेल को जिसका कंटेंट डिलीट करना है। फिर रिबन पे जो क्लियर कमांड है हम उस पर क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें से हम क्लियर कंटेंट्स पे क्लिक कर देंगे। और हम चाहें तो अदर ऑप्शन ये है कि डायरेक्ट हम कीबोर्ड से बैक स्पेस की को प्रेस करते हुए भी हमारा कंटेंट डिलीट कर सकते हैं। टू डिलीट सेल्स, यदि हमें सेल्स डिलीट करनी है तो सबसे पहले हम सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे जो हम डिलीट करना चाहते हैं, उसके बाद हम डिलीट कमांड पे क्लिक करेंगे रिबन पे। पूरी सेल डिलीट करना और उसमें जो कंटेंट है उसे डिलीट करना, दोनों में डिफरेंस होता है। यदि हम पूरे सेल को ही डिलीट कर देते हैं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी सेल्स होती हैं वो शिफ्ट अप हो जाती हैं, उसके पास जो उसके बाद एडजेसेंट सेल है वो अपने आप शिफ्ट हो जाती है डिलीटेड सेल के जगह पर। टू कॉपी एंड पेस्ट सेल कंटेंट, सबसे पहले हमें यदि कोई कंटेंट कॉपी करके पेस्ट करना है तो जो सेल का डेटा लेना है उसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी कमांड पे क्लिक करेंगे, देन जहाँ पर जाके हमें उसे पेस्ट करना है वो सेल पर क्लिक करके वहाँ से हम पेस्ट कंटेंट ऑप्शन पे जाके उसे पेस्ट कर देंगे। जो पेस्ट कमांड है वो हमारे रिबन में होम टैब पे ही मिल जाता है। कट एंड पेस्ट कंटेंट, यदि हमें कट करना है, कॉपी नहीं करना है, डेटा को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह मूव करना है तो उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, कट कमांड पे जाएंगे होम टैब में ही, उसके बाद में जहाँ हम उसे मूव करना है उस सेल को सेलेक्ट करके पेस्ट कमांड पे जाके उसे पेस्ट कर देंगे। सेल रेफरेंसेस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सेल्स होती हैं वो इंटरसेक्शन होती है रोज़ एंड कॉलम्स का। तो जो रोज़ एंड कॉलम्स है उनका नेम होता है, जैसे रोज़ को हम 1 2 3 4 नंबर से नेमिंग करते हैं और कॉलम्स को ABCD एंड सो ऑन। एक्सेल के अंदर जब भी हम किसी सेल को सेलेक्ट करते हैं तो उसकी वो लोकेशन, उसका एड्रेस, जिस तरह हम लोगों का कोई एड्रेस होता है उस तरह सेल का भी एक एड्रेस होता है, उसी को सेल रेफरेंस कहा जाता है। तो हम जिस पर क्लिक करेंगे वो कौन से कॉलम और कौन से रो में है वो उसका एड्रेस होता है। यदि कोई वैल्यू सेल के अंदर पुट नहीं होती है तो वह एक नल, बाय डिफ़ॉल्ट एक नल वैल्यू की तरह शो होता है। रिलेटिव रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस का मतलब ये है कि हमने एक सेल रेंज के अकॉर्डिंग एक फार्मूला यूज़ कर लिया है। यदि हम सेम फार्मूला लेना चाहते हैं अदर डेट शीट में कहीं और जगह पर, तो जो आपकी डेटा शीट है उसमें आपको फार्मूला वही रहेगा, लेकिन उसका जो रेफरेंस है यानी सेल रेफरेंस है वो अब ऑटोमेटिकली वो चेंज कर देगा। तो हम रिलेटिव रेफरेंस में सेम फार्मूला अलग रेफरेंस सेल रेफरेंस में यूज़ कर सकते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस का मीन्स होता है कि इसमें एक फिक्सिंग सेल वैल्यू ऐड होती है, तो उसको वो जो प्रेजेंट होती है वो होती है डॉलर साइन से। इसका मतलब ये है कि जिस सेल रेंज में हमने जिस सेल में कंटेंट वो लगाया है हमने फार्मूला, यदि हम उसकी पोजीशन भी चेंज कर देते हैं तो भी उसका फार्मूला सेम ही रहता है। वो उस एब्सोल्यूट रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम उसकी पोजीशन लेफ़्ट टू राइट या उसमें कोई इंसर्ट कर देते हैं पास में कोई रो कॉलम, तो भी वो उसका फार्मूला एब्सोल्यूट रहता है, फिक्स्ड रहता है, वो उसमें वो ही पुट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मिक्स्ड रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस में आप क्या या तो एब्सोल्यूट कॉलम और रिलेटिव रो होगा या एब्सोल्यूट रो और रिलेटिव कॉलम होगा। यानी कि एब्सोल्यूट रेफरेंस जो हमने पढ़ा है उसमें एक फिक्स्ड फार्मूला ऐड हो जाता है और रिलेटिव में आप उसको एज इट इज़ दूसरी जगह भी पुट कर सकते हैं तो वो अपने आप सेल रेफरेंस ऐड कर लेता है। तो इस पर मिक्स्ड होता है आप चाहें, लेकिन या तो आप कॉलम को एब्सोल्यूट और रो को रिलेटिव रखेंगे या फिर कॉलम को रिलेटिव और रो को एब्सोल्यूट रखेंगे। यूजिंग ऑपरेटर एंड फार्मूलाज, यहाँ पर कुछ ऑपरेटर साइन हैं जो कि हम फार्मूलाज में यूज़ करते हैं। अर्थमेटिक यानी प्लस माइनस एस्ट्रिस्क फॉर मल्टीप्लाई, फॉरवर्ड स्लैश फॉर डिवीज़न, परसेंटेज एंड कैरेट फॉर एक्सपोनेंट। टेक्स्ट के लिए हम एम्परसेंट साइन यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव के लिए इक्वल, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन। रेफरेंस के लिए कॉलन, कॉमा और स्पेस। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे
मान लीजिए हमने हाउ टू यूज़ ईच ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर सी इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ऑपरेटर हमारा प्लस, फॉर्मूला है 4 इक्वल्स टू 4 + 3, रिजल्ट है 7। साइंस है एडिशन ऑफ 4 विथ 3, माइनस मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, परसेंटेज एंड एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ। इस तरह से हमारा जो भी है एग्जाम्पल्स ऑपरेटर्स का वो इस तरह से शो हो जाएगा। हम इसको अर्थमेटिक ऑपरेशंस को यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर, इसमें हम एम्परसेंड साइन यूज़ करते हैं। एम्परसेंड का मीन्स ये होता है कि जो ये टेक्स्ट को जॉइन करता है विद इन अ कोटेशन मार्क। इसका मतलब है जो दोनों टेक्स्ट हैं वो एक दूसरे से जॉइंट है। एग्जाम्पल के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया है A1 एम्परसेंड डबल कोटेशन मार्क्स एम्परसेंड C1। तो जो A1 और C1 दोनों कॉलम्स में जो वैल्यू होगी, जो टेक्स्ट होंगे मिस्टर पर्व, रिज़ल्ट हमारा शो हो गया है, वो दोनों जॉइंट होंगे यानी कि एक साथ होंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर, एग्जाम्पल के लिए ये मैंने आपको बताया था इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर्मूला A12 इज़ लेस देन 15। एग्जाम्पल है ये, यदि कंटेंट ऑफ सेल A12 इज़ लेस देन 15, फॉल्स इफ़ द कंटेंट्स ऑफ सेल A12 इज़ 15 और मोर। जो हमारा रिजल्ट शो होगा कंपैरेटर में, मान लीजिए कि यदि जो वैल्यू है A12 की वो 15 से लेस देन है तो ट्रू शो होगा, नहीं है यदि A12 की जो वैल्यू 15 से लेस देन तो वो हमें फॉल्स शो हो जाएगा रिजल्ट। रेंज ऑपरेटर, रेंज ऑपरेटर में आपको जैसे मान लीजिए आप जो वैल्यूज़ चाहिए वो है आपकी A7 से लेके A11 यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, A7 टू A11 तक हमें जो वैल्यूज़ चाहिए उसका पूरा रेंज सेलेक्ट हो जाता है। कॉलन हम इसलिए लगाया कि वो हमारा फार्मूला को शॉर्ट कर सके, हमें सारे कॉलम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से यूनियन ऑपरेटर है, इसमें दो रेफरेंसेस एक साथ यूज़ किए जाते हैं। सम A9 कॉलन A11, इस तरह से हम जो रेंज चाहिए उस वाली रेंज को सेलेक्ट करके कॉलन यूज़ करके कॉमा लगा के हम दूसरी सेल रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। एंटरिंग टेक्स्ट डेट एंड टाइम इन फार्मूलाज, हम टेक्स्ट डेट एंड टाइम फार्मूलाज इंक्लूड कर सकते हैं हमारे कोटेशन मार्क में। या हम एक फार्मूला पुट कर रहे हैं जो दोनों तरफ डेट्स लिखी हुई हैं, तो हम जब परफॉर्म करते हैं डेट डॉट मैथ ऑन एक्सप्लिसिट डेट्स, तो जो एक सेल से दूसरे सेल में जो डेट्स लिखी हैं इनके बीच में यदि डेट्स नहीं है तो इनके बीच में कितने दिन थे, कितनी दो डेट्स आई हैं, वो इसको फार्मूला लगाते ही नंबर ऑफ़ डेज इन दोनों के बीच में हमें शो कर देगा कि इन दोनों के बीच में कितने दिन थे। मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ फार्मूलाज या कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फार्मूला होता है, उसमें हमें फार्मूला पुट करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम फंक्शंस यूज़ करके हमारा जो टाइम है उसे सेव कर सकते हैं। सम से क्या होता है, सारे नंबर्स जो रेंज ऑफ सेल्स हम सेलेक्ट करते हैं उसके सारे नंबर्स ऐड हो जाते हैं। सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है फार्मूला पुट करने का, उसको सिंटैक्स कहा जाता है, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में। जैसे सम लिखा हमने पहले, फिर पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स में हम उसके नंबर्स लिखेंगे किस किस को हमें ऐड करना है। राउंड फंक्शन राउंड्स अ नंबर टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट्स। जो राउंड हमारे ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर हम उन नंबर्स को स्पेसिफाई करते हैं या उन डिजिट्स को स्पेसिफाई करते हैं जिसको हमें ऐड करना है। तो इस फॉर्मूला को राउंड को पुट करने से क्या होता है, जो राउंड ऑफ नंबर्स है हमारे, जैसे मान लीजिए हमने राउंड किया, राउंड 3.271, तो ये इक्वल्स किसका होगा 3.3, राउंड -1.4750 इक्वल्स हो जाएगा -1। तो यदि आपकी जो नम डिजिट है वो 0 से ग्रेटर देन है तो जो भी उसका राउंडेड स्पेसिफाइड नंबर होगा डेसिमल प्लेस पे वो शो हो जाएगा। जैसे 3.27 का हो जाएगा 3.3। यदि हमारी राउंड वाली जो वैल्यू है लेस देन 0 है तो जो उसका लेफ़्ट साइड पर है डेसिमल पॉइंट वो उधर से शो करेगा। राउंड डाउन में आपका जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसमें जो राउंडेड डाउन में जो आपका होगा, अप में नहीं, जो डाउन में होगा आपका राउंडेड नंबर डेसिमल प्लेस में,
उसको शो करेगा। जैसे यहाँ पर 3.27 है तो जो राउंडेड डाउन है वो हो गया 3.2, तो उसने 3.2 ही शो किया। राउंडेड अप में आपके जो आपके अप वाला राउंडेड फिगर होगा वो उसमें शो करेगा। जैसे 3.27 है तो वो आपके 3.3 में काउंट होगा। एब्सोल्यूट फंक्शन से आपको जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वही शो होगी। जो एब्सोल्यूट नंबर होते हैं वो प्लस और माइनस साइन के बिना ही होते हैं। मान लीजिए आपने ABS नम लिख दिया 5 = 5, तो जो आपकी ABS है -5 इक्वल्स भी आएगा 5, क्योंकि वो प्लस और माइनस साइन ऐड नहीं करता है। जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू है 5 वो ही शो करेगा। स्क्वायर रूट, ये आपका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही शो करेगा। मान लीजिए आपने स्क्वायर रूट 36, इसमें इक्वल्स टू आपका आंसर आ गया इक्वल्स टू में 6, जो 36 से स्क्वायर रूट होगा उसका 6 है। मान लीजिए आप -16 करते हैं तो आपको एरर शो होगा, क्योंकि ये आपके सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स में ही स्क्वायर रूट शो करता है। आपके देख लीजिए हैश नंबर की एरर शो हो जाएगी। यदि आपको स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का फाइंड करना है तो आपको स्क्वायर रूट के साथ एब्सोल्यूट वाला फंक्शन यूज़ करना होगा, स्क्वायर रूट एब्सोल्यूट -36। एब्सोल्यूट में आपका प्लस साइन ऐड नहीं, माइनस और प्लस को वो ऐड नहीं करता है, तो वो 36 की जगह आपका 36 रीड करेगा और उसका इक्वल्स टू कर देगा 6। ओके, थैंक यू सो मच।